आपका मेरे YouTube चैनल प्योर स्कूल एजुकेशन में। तो चलो बच्चों, कल हमने जो पाठ पढ़ा था लाख की चूड़ियां, आज उसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलो आ जाओ सब मिलके। हाँ, तो आज का पहला प्रश्न क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बबलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर होगा कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारे लाख की रंग बिरंग की गोलियां देता, इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण से लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया कि बदलू मामा क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि गांव के जो लोग बोलते थे, और ऐसा ही होता है कि जब बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, तो सभी उनको क्या कहते थे? बदलू काका। और इसीलिए लेखक भी क्या इनको क्या बोलते थे? बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो बच्चों, वस्तु विनिमय क्या होता है? पहले तो हम ये देखेंगे। विनिमय का मतलब होता है किसी चीज के बदले में, किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। ठीक है, लेना देन, लेन देन जो हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। तो इस समय के लिए अब कौन सी पद्धति प्रचलित थी? उस समय क्या था? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। कैसे? इसलिए पाठ के अंदर जैसे बताया गया है कि बदलू जब अपनी लाख की चूड़ियां किसी को देता था तो उसके बदले में वो क्या लेता था? आपको मैंने बताया था ना, जैसे अनाज, चावल, दाल, तेल, कपड़े, इस तरह की चीजें लेता है। क्या लाख की चूड़ियां भी एक वस्तु है और उसके बदले में भी उसने क्या ली थी? वस्तु ही ली थी। लेकिन उस समय वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। अब क्या? वस्तु के बदले क्या? वस्तु ही दी जाती। किंतु अब मुद्रा का चलन है। वर्तमान के अंदर, वर्तमान परिवेश में क्या चल रहा? मुद्रा, पैसे चलते हैं। तो अब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो आपको पैसे देना होता है। जैसे आप खाने पीने की कुछ भी चीजें लेकर आ रहे हैं, चॉकलेट, चिप्स, तो आप क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो अब क्या कि अब वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है? वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है और अब यही विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा बच्चों। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? पंक्ति का मतलब होता है लाइन। ये जो लाइन लिखी है ना, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, और व्यथा यानी दुख, जो लेखक के मन में दुख था ना, उस किस बात की ओर संकेत कर रहा है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया। कैसी व्यथा? कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा वो छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए। क्यों? क्योंकि मशीनें आने के बाद सारा काम है जो किससे होने लगा था? मशीनों से होने लगा था। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता। पैतृक का मतलब जो दादा परदादा और उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे उनके दादा ये काम करते, उनके भी दादा ये काम, फिर उनके पिता, उनके बच्चे, जो पीढ़ियों में जो काम चला आता है उसे हम क्या कहते हैं? पैतृक काम कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ भी नहीं सीखा था, यानी वो सिर्फ एक ही काम जानते थे। जैसे बदलू था, बदलू ने हमेशा से क्या सीखा? लाख की चूड़ियां बनाना। इसके पिता भी यही काम करते थे, वो उसका क्या था? पैतृक काम था। और वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी। अब जब बदलू लाख की चूड़ियां बनाता तो उससे इसका रोजी रोटी भी चलती थी। परंतु मशीनी युग आने से जहां उनकी रोटी रोजी पे वार किया, वही मशीनों ने लोगों को क्या कर दिया? बेरोजगार कर दिया। जैसे कि बदलू की मशीनें आने के बाद लाख की चूड़ियां बननी बंद हो गई और कांच की चूड़ियों का चलन हो गया, जिससे क्या हुआ? बदलू है वो बेरोजगार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय है वो बंद हो गया और वह बेरोजगार है। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया था, उसके हाथ और माथे की नसें उभर आई थी और वह अब क्या हुआ था, बीमार रहने लगा था। क्योंकि पहले वो क्या था, काम करता था, लाख की चूड़ियां बनाता और पूरे दिन भट्टी जलाता था, तो मेहनत करता, उससे उसका शरीर स्वस्थ रहता। लेकिन जब इसका रोजगार चला गया तो वह क्या हुआ, बेरोजगार हो गया और उसी कारण से वो क्या हुआ, उसका शरीर भी वो कमजोर पड़ने लगा और उसकी वह बीमार रहने लगा। मिलते हैं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनाई जाती है? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? उत्तर प्रदेश में होता है। और लाख की चूड़ियों के अलावा और क्या बनता है? इससे मूर्तियां बनती हैं, गोलियां बनती हैं और यहाँ तक कि लाख की सजावट का सामान बनाया जाता है। जो डेकोरेशन का सामान होता है ना, घर में हम लोग लगाते हैं, वो सब चीजें लाख से भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों, ये है आज के क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और अपने कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।